तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं काफी बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को। इस मूवी का नाम है पमुगेमान शैतान, या फिर इसको डेविल्स लायर भी कह सकते हैं। और ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसको गांव के लोग और एक शमन टॉर्चर कर रहे होते हैं, क्योंकि उस औरत पर विच होने का शक था। और शमन औरत के जख्मों पर नींबू का रस लगाता है। इससे उस औरत को बहुत दर्द होता है और वो तड़प उठती है। वो औरत शमन से उसे ना मारने के लिए कहती है। वो बोलती है कि आज उन गांव वालों के पास जो कुछ भी है वो उसकी वजह से ही है, लेकिन शमन इस बात को नहीं मानता। वो औरत मरने से पहले शमन और गांव वालों से ये कहती है कि अगर वो मारी गई तो बाकी सब भी मारे जाएंगे। और अब इसी के चलते शमन के कहने पर एग्जीक्यूशनर उस औरत का सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। ये देखकर वहां पर भयानक भगदड़ मच जाती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि उस औरत के सर में अभी भी हलचल हो रही थी। इसका मतलब वो औरत सच में काला जादू किया करती थी। अब इसके बाद में हम एलिन नाम की एक लड़की डीडीएचकी को देख पाते हैं, जो कि काम से घर जा रही होती है। और रास्ते में उसे दो आदमी घेर लेते हैं, क्योंकि एलिन के पिता ने उनसे पैसे लिए थे, कर्जा लिया था, और अब वो पैसे एलिन को देने होंगे। वो एलिन को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक टूटी हुई बोतल से उन दोनों को डराकर वहां से भगा देती है। खैर तभी हम एलिन के भाई बगस को देख पाते हैं, जिसकी देखभाल गनी करता है। जब एलिन काम से वापस आती है, जिसके बाद एलिन बगस को अपने घर पर लेकर जाती है। और एलिन की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाते। रात को अब एलिन को सपना आता है, जिसके अंदर उसके पिता उसे ये कह रहे होते हैं कि वो उसकी वजह से मारे गए हैं और इसलिए वो उसे हमेशा टॉर्चर करते रहेंगे। खैर अब सुबह होते ही एलिन काम के लिए घर से निकल जाती है, लेकिन वो काम के लिए नहीं बल्कि किसी अमीर परिवार के घर में चोरी करने जा रही थी। और ये प्लान फिक्ता और गनी का ही था। फिक्ता पहले एलिन पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन गनी के कहने पर वो मान जाता है। अब इसके बाद में हम जिया को देख पाते हैं, और जिया, गनी और पीता पक्के दोस्त हैं। खैर इसके बाद ये चारों उस घर की तरफ चल पड़े डीएचते हैं, और घर पहुंचकर उनके घर के बाहर एक कार दिखाई देती है। तो ये क्लियर करने के लिए कि घर में कोई है या नहीं, तो वो डोडी नाम के एक आदमी को कॉल करते हैं, जिसने पीता और गनी को उस घर की जानकारी दी थी। डोडी का ये कहना था कि वो परिवार हर फ्राइडे घर से बाहर होते हैं और घर एकदम खाली रहता है। खैर गनी बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, तो वो रात होने का इंतजार करता है। यहाँ पर एलिन को एक विजन भी आता है, जिसके बाद वो सब रात होते ही घर के अंदर चले जाते हैं और जिया कार के अंदर ही रहती है। और यहाँ पर एक बात और है कि जिया असल में एक एथलीट होती है, लेकिन उसको हार्ट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसे हार्ट की सर्जरी करवानी है। और इसलिए गनी और पीता चोरी कर रहे हैं ताकि उनके पास पैसा आ पाएगा, जिसके चलते वो उसकी हार्ट सर्जरी करवा पाएंगे। अब जिया तो बाहर रुकी हुई थी, लेकिन एलिन, गनी और पीता घर के अंदर एंटर करते हैं, जहां पर पीता तो ऊपर चला जाता है, लेकिन गनी और एलिन नीचे ही कुछ कीमती चीजें ढूंढने लगते हैं। और उनका रूल ये था कि जो भी सामान मिले उसमें से थोड़ा ही उठाना है, ताकि किसी को पता भी ना चले और चोरी भी हो जाए। खैर एलिन और गनी भी अलग हो जाते हैं, और गनी को एक्सपेंसिव वॉचेस मिलती है, और एलिन को अमीर की बैंगल्स और रिंग्स मिल जाती है, और पीता को सोने के सिक्के मिलते हैं, लेकिन वो सभी को उठाने लगते हैं। वहीं पर गनी को कबर्ड के अंदर पैसे मिल जाते हैं, और वो पैसे उठाने लगता है। और जैसे ही वो थोड़ा पीछे चेक करता है, तो उसे वहां पर कुछ अजीब सा फील होता है। देखने पर उसे वहां पर किसी का कटा हुआ सर दिखता है, और ये देखकर वो बहुत डर जाता है। लेकिन अगले ही पल वहां पर बस पैसे थे। उधर एलिन के मन में लालच आ जाता है, और वो सारी बैंगल्स और रिंग्स को ले लेती है। और तभी उसे वहां पर बगस दिखाई देता है, और वो उसका पीछा करने लगती है, और गनी भी एलिन के पास पहुंच जाता है। एलिन कहती है कि उसने नीचे बगस को जाते देखा था, लेकिन नीचे से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। अब उधर पीता जब शीशे के सामने से गुजर रहा होता है, तो उसको अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, जो कि अपने आप हिल रही थी, और उसके पेट में से एक फीट निकल रहा होता है। और ये देखकर पीता बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उधर गनी और एलिन नीचे जाते हैं, जहां पर उनको एक लड़की मिलती है, और वहां पर बहुत सारी डेड बॉडी पर ढीरी थी। वो लड़की कहती है कि कोई उसका बलि देने वाला था। इस लड़की का नाम सुकमा है। खैर वो गनी को उसको आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन जिस रस्सी से सुकमा को बांधा गया था उस पर किसी तरह का जादू करा गया था। तो एलिन तेजी से उसकी रोप को काट देती है,
और गनी जिया को जल्दी से वैन लेकर आने के लिए कहता है। गनी और एलेन सुकमा को लेकर बाहर की तरफ जाते हैं और उनके जाते ही हम वहां पर किसी और को भी देखते हैं। खैर पीता भी वहां पर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को ओपन करते हैं तो वो दरवाजा बंद हो गया था। इनफैक्ट वहां का हर एक एग्जिट सील हो चुका था। पीता अब एक गैस सिलेंडर को डोर पर ब्लास्ट करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तो पीता इन सबको एलिन की गलती बोलता है और वो इस बात के लिए उस पर चिल्लाता भी है कि उसने सारा सामान क्यों उठाया था। तो वो ये कहती है कि वो ये आखिरी बार करने वाली थी, यानी कि उसका आगे और चोरी करने का इरादा नहीं था। उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, वही बात थी। खैर अब गनी पीता को चुप करा देता है और यहां से वो दो टीम होके बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। यानी कि पीता और एलिन एक साथ थे, दूसरी तरफ गनी और सुकमा एक साथ। पीता गनी को जाने से पहले एक चाकू देकर जाता है। खैर पीता और एलिन को एक परिवार वाला ट्री मिलता है, जिसके अंदर सुकमा का फैमिली ट्री होता है, जिसमें वही औरत भी थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसको खत्म कर दिया गया था, जिसका नाम असल में सुतरसमी होता है। और सबसे बड़ी बात की उसका और सुकमा का बदकिस्मत फ्राइडे को ही था। खैर उधर गनी और सुकमा एक रूम में होते हैं और सुकमा कुछ बड़बड़ा रही होती है, तो गनी उसके पास जाकर सुनने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सुकमा की आंखें एकदम काली हो जाती हैं और वो अपने मुंह से एक कीड़ा गनी के कान में डाल देती है, जिसके चलते गनी दर्द में तड़पता है और फ्लोर पर लिपटने लगता है। और यहां पर सुकमा ये कहती है कि वो ये कभी छोड़ कर नहीं जा सकते और वो सभी मारे जाएंगे। अब यहां पर गनी को पिता अलीन और जिया की डेड बॉडीज दिखती है। वो चिल्लाता है और गनी की आवाज सुनकर पिता और अलीन उसकी तरफ भागते हैं और यहां पर मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन का एक झलक देखते हैं। खैर रास्ते में अलीन को बगस दिखता है तो वो अलग हो जाती है और गनी को पिता के अंदर सुकमा दिखती है और गनी पिता पर उसी चाकू से हमला कर देता है जो कि पिता ने दिया था। खैर गनी पिता के हाथ में चाकू को स्टैब कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वो एक रूम में जाता है। लेकिन यहां पर कोई चीज उसकी बॉडी को पजेस कर लेती है और पिता खुद को ही स्टैब करने लगता है और ऊपर से बहुत सारे कीट डहर भी उसके ऊपर गिर जाते हैं। उधर जिया बाहर होती है और बहुत समय से किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, लेकिन तभी वाकी पर पिता बोलता है। लेकिन पिता को हम जानते हैं कि वो तो मारा गया था और तभी पेड्डा से नीचे सुकमा लटकती हुई आती है और हमको पता चलता है कि सुकमा ही पिता की आवाज में बोल रही थी। तभी जिया ने बार बार सुकमा पर हमला करती है, लेकिन वो बस हंसती रहती है और जिया ये देखकर भागने लगती है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाती और नीचे गिरकर मारी जाती है, क्योंकि हम जानते कि उसके हार्ट की कंडीशन वीक थी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलीन जो होती है वो अपने भाई बगस का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन अचानक वहां से बगस गायब हो जाता है क्योंकि वो वहां पर था ही नहीं और अब वहां पर बगस की जगह अलीन के पिता आ जाते हैं। तो वो वहां से भागकर दूसरे रूम में चली जाती है, जहां पर एक आदमी उसे बेहोश कर देता है और जब वो होश में आती है तब वो अपने साथ गनी को भी देखती है और वो आदमी जिसने उसे बेहोश किया था वो कुछ रिचुअल परफॉर्म करता है और अलीन और गनी के कान में से वो कीड़े को बाहर निकाल देता है। वो आदमी बताता है कि ये काला जादू है जो कि लोगों को पागल कर देता है और ये कीड़े के माध्यम है इस काले जादू का। वो बताता है कि जिस लड्डेचकी को उन्होंने आजाद किया है वो बहुत ही खतरनाक है। वो बताता है कि उसे 20 साल पहले एक मिशन दिया गया था कि काला जादू करने वाले लोगों को खत्म करना होगा और वो यहां भी उनको ही खत्म करने के लिए आया था। अब होता यह है कि अलीन और गनी जो होते हैं वो उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। वो आदमी उन दोनों को ही पास्ट में लेकर जाता है, मतलब वो उनको वही शुरुआत वाली लेडी यानी कि सुतरसमी के पास लेकर जाता है जहां पर उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर दिया गया था। यहां पर अब हम आगे का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि सर अलग होने के बाद भी वो बोल रही होती है, क्योंकि उसे पावर्स मिली थी कि वो कभी मर नहीं सकती और वो अपने एक वंशज के जरिए वापस जिंदा होगी। खैर वो बताता है कि सुकमा को एक खास स्वॉर्ड से खत्म किया जा सकता है। अब इसके बाद वो उन दोनों को वो वाला समय दिखाता है जब वो उस घर के अंदर आया था। तब वहां पर सुकमा के परिवार वाले सुकमा के जरिए सुतरसमी को वापस लाने वाले थे, लेकिन उसने वहां पर आकर उन सभी को मार डाला। लेकिन सुतरसमी तब तक वापस आ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने उसे किसी तरह से थोड़ा सा वीक कर दिया था और वो बस वहां पर आराम कर रहा था और सर को वो ढूंढ रहा होता है। लेकिन अलीन और बाकियों ने सब आकर खराब कर दिया। यहां पर वो अपना नाम बताता है
और असल में वो उसी शेमन का डिसेंडेंट है जिसने स्टार्टिंग में सुतरसमी को कुछ वक्त के लिए रोक दिया था, क्योंकि शुरुआत वाले सीन से जानते हैं कि उसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, खाली उसे कमजोर करके रोका जा सकता है। अब ये बोलता है कि उन्हें वो तलवार किसी भी हालत में ढूंढनी पड़ेगी और वो तलवार यहीं कहीं पर है। तभी अलीन को बताता है कि गनी जल्दी ही मरने वाला है। खैर, इसके बाद वो एक सुडंग में जाने लगते हैं जो कि वहीं पास में था, और जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं तो अचानक ऐसे ही नीचे गिरते हैं। नीचे जाकर अलीन ये देखती है कि ये जगह ही उसके सपनों वाली थी। खैर, गनी और उरिप तो आगे चले जाते हैं, लेकिन पीछे से अलीन को कोई पसेस कर लेता है, और वो कोई और नहीं बल्कि वही शेमन था जिसने शुरुआत में सुतरसमी को रोका था, क्योंकि अलीन और शेमन की ही डिसेंडेंट है। खैर, ऊपर सुकोमा यानी कि सुतरसमी को भी पता चल गया था कि यहाँ पर क्या हुआ है। खैर, पाजेज्ड अलीन वो स्वॉर्ड ढूंढ लेती है, और जैसे ही वो स्वॉर्ड को शीत से बाहर निकालती है तो वो तीनों ही उस होल से बाहर आकर गिरते हैं। यानी कि वो सीक्रेट लोकेशन थी, और ये स्वॉर्ड उनको बता रही थी कि उसको वहां से आजाद होना पड़ेगा। तभी वहां पर सुकमा भी आ जाती है जिसके अंदर सुतरसमी थी। यानी कि ये कह सकते हैं कि सुकमा उसकी ही डिसेंडेंट थी जिसके अंदर सुतरसमी ने खुद को फिर से जिंदा किया है। खैर, अब तभी उरिप वहां पर आता है और वो सुकमा को उसी रूम के अंदर ट्रैप कर देता है। अब वो अलीन और गनी को भागने के लिए बोलता है। अब थोड़ा सा बाहर जाने पर गनी को जिया मरी हुई मिलती है। उधर सुकमा उरिप के हाथ को उसकी बॉडी से अलग कर देती है, जो कि काफी ब्रूटल था। उसके बाद वो सारी डेड बॉडीज को भी जिंदा कर देती है। यानी कि वो सारे लोग ज़ॉम्बीज बन गए थे, जिसके बाद वो उनको गनी और अलीन के पीछे लगा देती है। गनी अब अलीन को बाहर भेज देता है और डेड बॉडी से लड़ने के बाद वो जिया को लेकर बाहर जाने लगता है। लेकिन मरा हुआ पिता फिर से जिंदा होकर वहां पर आकर गनी पर हमला कर देता है। तो अलीन वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके वैन के सामने सुकामा आ जाती है। तो अलीन वैन को सीधा ही उसके अंदर ठोक देती है और उसको जाकर पेडीएच में दबा देती है, जिसके बाद वो वापस आकर गनी को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक वो भी सुकमा की पजेस्ट हुई डेड बॉडी आर्मी में शामिल हो गया था, और उरिप ने पहले भी कहा था कि गनी यहां पर खत्म होने वाला है। तभी हम नोटिस करते हैं कि जो सुकमा के अंदर सुतरसमी वाली विच होती है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। वो खुद को आजाद करके अलिन के ऊपर हमला करने आती है, लेकिन अलिन के पास वो तलवार थी। लेकिन सुकमा के अंदर जो सुतरसमी होती है वो बहुत चालाक होती है। वो अलिन के पिता का रूप लेती है और उससे वो सॉर्ड छीन लेती है, लेकिन वो उसे पकड़ डीडीडीएच नहीं पाती, और यहाँ पर अलिन वो शार्ड उठाकर बार बार सुकमा पर हमला करती है, और एंड में वो सुकमा का सर उसकी बॉडी से अलग कर देती है, जैसा कि शुरुआत में हुआ था। और जैसा कि मैंने कहा कि उसको मारा नहीं जा सकता, खाली इसको रोका जा सकता है। खैर, अब सीन यहाँ से कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है और हम समझ जाते हैं कि इन लोगों ने उस घर से चोरी तो कर ली थी। अब अलिन बगस के साथ वहां से जा रही होती है और वो अपने फादर का कर्ज भी चुका देती है। लेकिन वो आदमी जो कि उसको शुरुआत में तंग कर रहा था वो उससे अभी भी बदतमीजी करता है, लेकिन अलिन उसी सोर्ड से उस आदमी का गला काटती है। फिर ये कहे कि हल्का सा खरोच देती है, जिसके चलते वो डरता हुआ वहां से भाग जाता है, और उसके आदमी भी कार लेकर उसके बिना ही वहां से डरकर भाग जाते हैं। और तभी हम ये देख पाते हैं कि जो तलवार होती है लिन के हाथ में, उसका बोझ बहुत ज्यादा था और वो उसको उस वक्त संभाल नहीं पा रही होती। तभी हम नोटिस करते हैं कि वहां पर उप आ जाता है। जी हाँ, वो अभी भी जिंदा होता है और वो अलिन को उस तलवार को सही काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहता है, क्योंकि उस तलवार ने उसको चुना था और यहाँ पर लिन ने जो किया था वो ठीक नहीं था। यानी कि उसे उस तलवार से हमला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो खाली इविल को खत्म करने के लिए थी, न कि किसी और इंसान के ऊपर उठाने के लिए। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी, और नए कहानी के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। धन्यवाद।